हम सब जानते हैं सी फॉर करप्शन कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूज कांग्रेस, लेकिन अब सी फॉर कोकेन कांग्रेस। इस व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी से क्या नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है? स्पष्टीकरण यह आया कि इस व्यक्ति को हमने नियुक्ति करी 24 मार्च को, अक्टूबर 2022 में पद से हटाया था। आप एक डिजिटल प्रमाण दीजिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स रहते हैं, दिखाइए कैसे यह प्रतीत होगा कि ये जो आपने हटाया था ये वाकई अक्टूबर 2022 में था। कैसे ये पता चलेगा जनता को कि आनन फानन में जैसे ही ये पकड़ा गया, और आपको पता है जनता ये मानती है आप कोकेन कांग्रेस है, ड्रग वाली कांग्रेस है, युवाओं की खिलाफत करने वाली कांग्रेस है, आपने तुरंत इस तरह का बैकडेटेड एक निष्कासन पत्र निकाल दिया। देश की जनता, हरियाणा की जनता अचंभित है, आक्रोशित है, क्योंकि ये कैसी सी कांग्रेस है। हम सब जानते हैं सी फॉर करप्शन कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूज कांग्रेस, लेकिन अब सी फॉर कोकेन कांग्रेस। चिंता की बात है, कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी जिसकी गिरफ्तारी होती है, इसके पकड़े जाने के बाद जनता पुलिस को शाबाशी दे रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, और यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ही है कि चाहे कोकेन कांग्रेस कितना ही क्यों ना चाह ले, लेकिन देश के युवाओं को नशे की लत हम नहीं लगने देंगे। देश का युवा रोजगार पा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। यह लड़ाई है विचारधाराओं की। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि युवा खेलेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, इनोवेशन होगा भारत में, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, नौकरी मिलेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार के लिए, सी फॉर करप्शन के लिए जानी जाती थी, अब सी फॉर कोकेन के लिए जानी जा रही है। और क्या यह आज पूछा नहीं जाएगा कि अगर ये जो मुख्य आरोपी 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप के जो पकड़ी गई है, जिम्मेदार पाया गया है, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग चुप क्यों हैं? ये कौन सा नशा है? ये सत्ता का नशा है? आपको लगता है कि आप हरियाणा के और भारत के युवाओं के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और जनता चुप रहेगी, भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी? ऐसा नहीं होने वाला। मैं धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कल बड़ी स्पष्टता से कहा, और मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगा, यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, हर युवा के मन की बात थी ये। एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, और वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, इन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों को
राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। तो ये विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की। गृह मंत्री जी ने जो युवाओं के मन की बात है उसको इंगित किया है। मैंने राहुल गांधी की, खड़गे जी की चुप्पी के बारे में बोला। आज ये पहला प्रश्न पूछा जाएगा, क्या रत्ती भर भी नैतिकता सत्ता के नशे में जो पूरी तरह से आज राजनीति कर रहे हैं बची है कि वो एक शब्द बोल सके? इस व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी से क्या नाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और फर्जीवाड़ा जिसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रसिद्ध है, एंटी डेटिंग करना डॉक्यूमेंट्स की, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, यही तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। यही तो चरित्र है कोकेन कांग्रेस का। तो मैं पूछना चाहूंगा, यह व्यक्ति जो है, इसकी नियुक्ति इन्होंने करी है 24 मार्च 2022 को, और जैसे ही वो एक अभियुक्त निकला, और ये अभियुक्त ये कमर्शियल क्वांटिटी से भी बढ़ के है। अगर आप एनडीपीएस एक्ट देखें, कमर्शियल क्वांटिटी से भी बढ़ के है। इसका मकसद केवल एक है कि जो भारत के युवा हैं, हरियाणा के युवा हैं, उनको आप नशे की लत लगा दें। क्या वक्तव्य आया, क्या स्पष्टीकरण आया? स्पष्टीकरण यह आया कि इस व्यक्ति को हमने नियुक्ति करी 24 मार्च को, अक्टूबर 2022 में पद से हटाया था। तो फिर आज बात होगी प्रमाण की भी। आप एक डिजिटल प्रमाण दीजिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स रहते हैं, दिखाइए। कैसे यह प्रतीत होगा कि ये जो आपने हटाया था ये वाकई अक्टूबर 2022 में था? कैसे यह पता चलेगा जनता को कि आनन फानन में जैसे ही ये पकड़ा गया, और आपको पता है जनता ये मानती है आप कोकेन कांग्रेस है, ड्रग वाली कांग्रेस है, युवाओं की खिलाफत करने वाली कांग्रेस है, आपने तुरंत इस तरह का बैक डेटेड एक निष्कासन पत्र निकाल दिया? यह आपसे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी दलील है तो मैं यह पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति 6 महीने तक इतने महत्वपूर्ण पद पे बने रहे, यह बात तो आप भी स्वीकारते हैं। अगर राहुल गांधी इस तरह के लोग जिनका एंटीसीडेंट ड्रग डीलर से जुड़ा है, 5600 करोड़, यह कोई छोटी मोटी खेप नहीं है, ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में जगह क्या है और कैसे ये अंदर आ जाते हैं? इनका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं होता? कभी वो व्यक्ति जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं वो आपकी कांग्रेस पार्टी में होते हैं, कभी भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं, और कभी जो ड्रग डीलिंग करते हैं वो कांग्रेस में दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, अन्यथा राहुल गांधी का एक ट्वीट है, इसका एक अंश आपके समक्ष रख रहा हूं। ये 4 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में लिखा था, और इन्होंने कहा था ये कमियां हैं और इसका नतीजा नशे के गिरफ्त में बर्बाद होता युवा हुनर। ये राहुल गांधी ने लिखा 4 अक्टूबर। ये 4 अक्टूबर का जो ट्वीट है, आप कहते हैं नशे की गिरफ्त में बर्बाद होता युवा, और बर्बाद कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। प्रमाण के साथ अभियुक्त पकड़ा जाता है, वो कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदार पद पे बैठा था, सदस्य था आपके हिसाब से, और हमारे हिसाब से आपने बैक डेटेड फर्जीवाड़ा करके ये दिखाया कि वो निष्कासित हो गया है। तो ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, क्या आज कांग्रेस पार्टी युवाओं को नशे की लत लगवाने के लिए सबसे बड़ी ड्रग है? यह चिंताजनक है। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिनकी जिम्मेदारी है ये कि वो इस मुद्दे पे बड़ी गंभीरता से स्पष्टीकरण रखे, कैसा सत्ता का नशा है कि राहुल गांधी आज चुप है?
जनता कह रही है ये कंफ्यूज कांग्रेस, करप्ट कांग्रेस और कोकेन कांग्रेस है। और इसीलिए मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी का जो वक्तव्य है, जो ये दर्शाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है ड्रग अब्यूज पे, हमें ये लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई हम जीतेंगे भी। आज प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी का रुख और उसका रोल क्या रहेगा। वो लड़ाई में हमारे साथ खड़ी होगी, देश के साथ खड़ी होगी, या वो स्वयं अपने नेताओं से ड्रग डीलिंग करवाएगी। ये बड़ा ही चिंताजनक है।